लास्ट जो चैम्पियनशिप्स का जो सर्कल था उसमें हमारे पास अच्छे अचीवमेंट्स थे, जिस तरह इंग्लैंड को यहाँ पे पाकिस्तान में उस टाइम सीरीज जीती अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तो चैंपियन ही है। वो चैंपियन होके आए हुए तो एटलीस्ट उन पे इस चीज़ का होगा थोड़ा सा प्रेशर अपने टाइटल को डिफेंड करने का, एक एक मैच लेके जाने का, क्योंकि एक 2 साल का प्रोसेस है। तो ओबियसली उन पर भी है, और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे भी होम कंडीशन है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन हमारे से यहाँ पे लोगों के अच्छे हैं, और मगर माशाल्लाह उम्मीद है कि एक जो सीरीज़ होगी काफ़ी मज़े वाली सीरीज़ होगी इंशाल्लाह। पर्सनली देखिए मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो कंडीशन आप किसी और के लिए बनाते हो आपके लिए भी चैलेंजिंग ही होते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता कि जब आप अवे जाते हैं तो वहाँ या बस थोड़ा सा बाउंस का फ़र्क होता है हमेशा से, क्योंकि उनकी लो बाउंस और हमारे लिए मतलब हाई बाउंस इसका फ़र्क होता है हमेशा से, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है जैसे बैट्समैन आपको इसको ही इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ता है। अदरवाइज आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो आपके लिए भी स्पिन ट्रैक होता है, आप स्विंग वाली ट्रैक बनाते हैं तो उनके आप लोगों के लिए भी, मतलब जैसे वो बनाते हो हमारे लिए भी, हम जैसे बने उनके लिए भी है। तो देखिए हमारी बैट्समैनों के हम अक्सर आपस में बात करते रहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में ट्रैक बन रहा है तो सबके सामने है कि ये 180, 190, 200 का ही है। तो जितने बैट्समैन हम समझ रहे थे कि यार टेस्ट क्रिकेट में हमारे पहले देखा जाता था तो 400, 500 रन होते थे, तो अभी फौरन एक स्पिन ट्रैक पे आपके ओबियसली आपके बैट्समैनों और मुखालिफिन जो मुखालिफ बैट्समैन है ओबियसली उनका जो टारगेट है वो नीचे आएगा, तो बैट्समैन उससे स्ट्रगल करते हैं। और ये लगने में तो अजीब ही लगता है क्योंकि आपके 4, 5, 6 इनिंग्स चले जाते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट कंडीशन डिफ़िकल्ट ट्रैक्स आप बनाते हैं। तो बहरहाल अगर आप एज ए बैट्समैन अपने आप को माइनस करें, निकाल दिया अपने आप को और टीम गोल में देखा जाए तो इस चीज़ पे फिर ज़्यादा खुशी होती है जब आप कोई चीज़ अचीव कर रहे हैं, जैसे स्पेशली हमने इंग्लैंड के खिलाफ किया। देखिए स्पिन ट्रैक हमेशा से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो स्पिन ही के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर वहाँ पे उनके पैचेस हार्ड हो गए तो उस पर सीम भी होता है। ये नहीं कि सिर्फ स्पिनर के लिए मुश्किल होता है। अगर आप देख लें इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पे आउट किए हैं, या आप लास्ट सीरीज में देख लें उनके इंडीज के कुछ फास्ट बॉलर्स ने भी कुछ ना कुछ आउट किए, या हमारे फास्ट बॉलर्स भी कभी कभार आप देख लें कभी बिल्कुल लेस टाइम के लिए आ जाते हैं मगर कोई ना कोई विकेट दे के चले जाते हैं। तो ये कि ये सिर्फ नहीं कि स्पिन ट्रैक बनेगा तो स्पिनर के लिए ही डिफिकल्ट होगा, उसमें सम टाइम वो फास्ट बॉलर की सीम शुरू होता है जब वो पैचेस बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। मेरा पहले ही टेस्ट मैच था जिसमें पहली बॉल पे मैं आउट हुआ था, वो कभी भूला नहीं जाता। और क्योंकि बहुत टाइम बाद ना उसका क्या कहते हैं टाइम बाद मुझे मौका मिला था, लंबा अरसा मैंने उसके लिए वेट किया था, और जब मौका मिला तो पहले ही बॉल में उसने बाउंसर किया। और हालांकि इस मैच से पहले ही न्यूजीलैंड ने हमारे बैट्समैनों को बाउंसर पे ही थोड़े से आउट किए थे। तो मिकी आर्थर ने मुझसे पूछा भी था, गन फ्लावर ने बैटिंग कोच, उसने कहा था कि रिजवान अगर वो बाउंसर करेंगे मैं क्या बाउंसर तो मैं छोड़ता नहीं किसी हाल में भी, वो पहला करे या आखिरी करे मैं तो खेलने जाऊँगा ही जाऊँगा। पर वो मेरी लक ऐसी थी क्योंकि वो नॉट टॉप एज था ना इनसाइड एज, तो बिल्कुल मिडल ही हुआ है जाके बाउंड्री पे कैच हुआ है। तो ये है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में ऐसी नहीं होती, मगर आप उसके लिए सोचते हो फिर बाद में भी ना आप रियलाइज़ करते हैं कि यार वो शायद इतना लंबे अरसे बाद मुझे मौका मिला, और वो भी फिर शायद अल्लाह ने यही किस्मत में लिखा था कि मेरा इम्तिहान था। तो वह थोड़ा सा ये है कि उससे बहुत कुछ सीखा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा ज़हन में रहता है।